साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए जो है ना साइंस का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। और आपको बता दें, यह जो एग्जाम आपका होगा 24 दिसंबर के दिन होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में लेकर के आए और आपको आंसर भी बताएंगे और इसका PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। आप लोग चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए विषय कोड 112 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग देखना सेशन बी में जो बोला गया है, इसमें जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स बोला है ना, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये पहला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बल की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक लिख क्या है। ठीक है, अगली क्वेश्चन बोला 2 नंबर की संवेग की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है न्यूटन की गति के तृतीय नियम को लिखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 4 नंबर आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, ये आपसे बोला जा रहा है कि बताइए दूरी दूरी खींचने पर उस पर रखा, ठीक है, उस पर रखा व्यक्ति पलट जाता है। दड़ी लिखा गया। ठीक है, दड़ी अगर खींचा जाता है तो उस पर जो व्यक्ति बैठा हुआ रहता है वो पलट जाता है। क्यों पलटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर स्पष्ट करना है। और 6 नंबर है और जो है ना असंतृप्त विलयन क्या है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है ना 7 नंबर आपसे बोला गया कोलाइडी विलयन क्या है। और 8 नंबर है उत्तक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बोला जो ना लसिका क्या है। और अगला क्वेश्चन 10 नंबर की टेंडन और फिलामेंट जो ना फिलामेंट लिखा गया है, लिंगामेंट में अंतर लिखना है। ठीक है, चलिए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था यानी 2 मार्क्स वाला था। बात करेंगे हम लोग लॉन्ग का। तो यहाँ पर दीर्घोत्तरीय में भी जो टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर वाला है, तो टोटल आपको यहाँ पर जो बच्चों 15 नंबर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से यहाँ पर जो है ना देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है ना। देखिए क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला गया, पहला क्वेश्चन क्या बोला आपसे 11 नंबर में प्रश्न बोला न्यूटन के द्वितीय गति नियम से द्रव्यमान, ठीक है, बल द्रव्यमान और त्वरण का संबंध स्थापित करे। 12 नंबर बल की अवधारणा स्पष्ट करे। और 13 बोला प्राइमरी प्राइमरी आश्वचन का वर्णन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला महाई में उपस्थित स्याही लिखा गया। ठीक है, स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया जो ना एथीआर समी उत्तक का कहाँ पाया जाता है, इसकी परिभाषा देना है। थोड़ा ढूंढला है, कोई बात नहीं, छोड़ देना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैंने दिखाया, सबका उत्तर भी हम लोग लेकर के आए। इसका PDF वगैरह मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन का पहले PDF बता देता हूँ डाउनलोड करने के लिए। इसके बाद हम आपको अभी वीडियो में सारा आंसर बताएंगे। इसके लिए आप लोग क्या करिए, गूगल ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर, गूगल में आकर के आप लोग क्या करेंगे, सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, ऊपर करिएगा ना, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल ऑन करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे बच्चों तो इस प्रकार से आपको चले आना है। ठीक है, तो चलिए नीचे हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 9th का सेशन मिलेगा। क्लास 9th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 लिखा हुआ मिलेगा। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। यहाँ पर क्लास 9th का ऑल सब्जेक्ट का जो है ना ओरिजिनल पेपर का आंसर की मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आपको मिलेगा। तो चलिए बिना देर करते इस प्रकार से नीचे करके आइएगा। पहला काम आप लोगों को क्या करना है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन करना। और फिर नीचे बढ़ना, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ। साइंस का कैसे करना मैं आपको वो भी सिखाता हूँ। पहले सारे पेपर यहाँ पर मिलेगा, आप देख सकते हो। मैथ का मिलेगा, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का, मैथिली का। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, साइंस का डाउनलोड कर लेते हैं। साइंस है इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको साइंस का जो ना प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर मिल जाएगा। कैसे करना है, नीचे इस प्रकार से बढ़िएगा।
मिलेगा, यहाँ पर लिखा आपके सामने मिल जाएगा क्लास 9 साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की 2024। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर भी होगा, दूसरा का, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन 300 क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। आप यहाँ आके अच्छे से लिख पाओगे। ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव की बात करेंगे, थोड़ा सा ही नीचे बढ़ना है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्लास 9 साइंस सब्जेक्टिव आंसर की। इस प्रकार से यहाँ पर देखना सब्जेक्टिव आंसर की, इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर पहला आपको मिलेगा बच्चों। शॉर्ट में आपको 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना ना, तो 5 क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। लॉन्ग की बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना, तो लॉन्ग में आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। जो वीडियो में बता रहा हूँ सारा अपडेट में कर दूंगा, आके अच्छे से यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो आइए बात करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर का। ठीक है बच्चों, तो पहला का उत्तर होगा बल की ऐसा मात्रक न्यूनतम है, इसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा केजी पर पावर मीटर ms पर जो ना पावर -1 संवेग का ऐसा मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड पर पावर। संवेग के संदर्भ में न्यूनतम का गति विषयक द्वितीय नियम बताता है कि कुल बाहरी बल उस समय से विभाजित जिस पर वह बल जो ना बदलता है तंत्र के संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाता है। चलिए इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 3 नंबर का उत्तर। तो 3 का यहाँ पर जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को कभी कभी क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। बात करते हैं हम लोग 4 नंबर का। तो देखिए 4 नंबर का जो आंसर होगा, जो ना दड़ी पर रखा व्यक्ति अपने शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बना रहता है, जबकि दड़ी खींचने से दड़ी के बीच घर्षण पैदा हो जाता है। इस कारण वह गति की विपरीत दिशा में झुक जाता है, अर्थात दड़ी खींचने पर उसका जो ना उसका खड़ा व्यक्ति उलट जाता है। देखिए 10 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रॉपर, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ बच्चों। अब हम लोग 4 के बाद डायरेक्ट 10 नंबर का आंसर दिए। टेंडल और लिगामेंट में अंतर, तो लिखना है टेंडर और लिगामेंट में मुख्य अंतर है। ठीक है, यह है कि टेंडर एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। दोनों ही मानव शरीर के जो ना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का ना कंप्लीट आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग का। तो लॉन्ग में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 11 नंबर का उत्तर। 11 का उत्तर होगा न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण 2 कारकों से प्रभावित होता है, वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल और वस्तु का द्रव्यमान। यह किसी पिंड के शुद्ध बल के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसका त्वरण उस बल के परिमाण के सीधे आनुपातिक होता है। यदि द्रव्यमान अधिक हो तो पिंड का त्वरण कम होता है। तो ये आपका हो गया 11 नंबर का आंसर। बात करते हैं हम लोग 12 नंबर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 का आंसर होगा बल एक ऐसी प्रभाव है जो किसी वस्तु के वेग को बदल सकता है, यानी गति को बढ़ा सकता है, जिसका अर्थ है कि गति या दिशा में परिवर्तन जब तक अन्य बलों द्वारा इसका प्रतिकार न किया जाए। बल की अवधारणा धक्का देने या खींचने की रोजमर्रा की धारणा को गणितीय रूप में सटीक बनाती है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया 12 नंबर का। बात करते हैं 13 नंबर का आंसर। तो 13 का आंसर होगा अरबों द्वारा आक्रमण का तात्कालिक कारण यह माना जाता है कि सिंध के देवत बंदरगाह पर कुछ इराकी जहाज़ों को लूट लिया गया था, जिसकी भरपाई राजा हादिर द्वारा न किए जाने पर खलीफा ने क्रोध होकर के सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। कुछ भारतीय नशेड़ों ने अरबों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। एक सेकंड पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर था, आप देखना 13 नंबर था।
हम 13 नंबर का भी आंसर देख रहे थे ना, तो एक सेकेंड रुकना आप लोग। देखो 13 का जो आंसर क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछा गया है, 13 था क्या यहाँ पर बोला कि प्रभासी, ठीक है, प्रभासी जो ना आसमान, ये तो बिल्कुल सही है। ये जो ना दो अलग अलग जो ना पहले के टाइम में, आधुनिक काल में जो ना क्या होता था, आकर के अलग अलग जगह बस जाते थे, उसके बारे में, तो ये उसी का अंतर होगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया, आपको सब्जेक्टिव में जो साइंस का था प्रॉपर आंसर बता दिया। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे आप कमेंट करना। तब तक के लिए बाय।